कारागार में हमने उन बंदियों का वो लगाया के साथ बैठक किया जिनकी कोई मुलाकात ही नहीं आ रही है और ऐसे बंदियों की संख्या लगभग 400 के आसपास थी। फिर हमने उनसे यहाँ की परेशानी के बारे में पूछा, यदि कोई परेशानी है, भोजन, रहने की समस्या, पारिवारिक परेशानी, कोई भी मानसिक हमने कहा परेशानी उनका सब चीज़ें हम लोग को मिल जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार न्यूज और मैं हूँ एपी सिंह। मैं आपको बता दूं कि आज मैं वाराणसी केंद्रीय कारागार के अंदर से लाया हूँ और बड़े ही मजे की बात ये आ रही है सामने कि वेलफेयर ट्रस्ट व नया सवेरा वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से निःशुल्क चिकित्सा का आयोजन किया गया है। तो आइए उसी संदर्भ में बात करता हूँ महोदय से। महोदय, हालांकि आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अपने पद के साथ थोड़ा दूर रहेगा, हमारे दर्शक बंधुओं को बताइए। मैं राधा कृष्ण मिश्र, वरिष्ठ जेल अधीक्षक के पद पर यहाँ केंद्रीय कारागार वाराणसी पर तैनात हूँ 1 साल से। जी महोदय, अगर देखा जाए तो 2 ट्रस्ट की तरफ से आज इतना अच्छा विचार कारागार के अंदर हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम दोनों ट्रस्टों द्वारा यहाँ पर कराया गया है। में हम ट्रस्ट और नया सवेरा ट्रस्ट, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर बंदियों के लिए और स्टाफ के लिए जो है यहाँ पर हेल्थ का कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है, अभी चल रहा है। सुबह 9 बजे से सब लोग आ गए थे और क्योंकि संपूर्ण बंदियों को इसमें कवर करना, उनकी जांच होनी है, चिकित्सा होनी है, उनको दवा दी जाएगी, तो ये और उनकी जो जांच है पैथोलॉजिकल, वो जिस प्रकार का डॉक्टर साहब महसूस करेंगे उस प्रकार की उसकी जांच वो सैंपल लेंगे और अपने स्तर से उसको कराएंगे और फिर दवा देंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, अमूमन 100-150 लोगों का ही हो पाता है, 200 लोगों का। आज जो इनका संकल्प है दोनों ट्रस्टों का, वो संपूर्ण बंदियों का है और जो भी हमारे कारागार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी है टेस्ट कराएंगे। ये भी जानना चाहेंगे कि निर्धारित समय के अंदर लगभग कितने कैदियों का जांच किया जा सकता है आज? आपकी इच्छा तो संपूर्ण बंदियों की है, लेकिन चूँकि संपूर्ण बंदी जो भी बंदी आएगा उसमें से उसको पूरा चेकअप करके तब उसकी रिपोर्ट और उसकी दवा और क्या जांचें कराई जाए पैथोलॉजिकल ये लिखा जाना है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में लगातार अगर हम करते रहेंगे तो 300-350 से ज़्यादा बंदियों को नहीं निपटा पाएंगे और अगर उसमें काफ़ी जो निरोगी हैं अगर वो भी अपना चेकअप कराते हैं और तेज़ी से संपन्न होता है तो आई थिंक कि 500 लोगों का आज संपन्न हो जाएगा। सर, हमारे जाते जाते हमारे दर्शकों को ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपको 1 साल यहाँ हुआ, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ हो रही है, तो थोड़ा हमारे दर्शक को ये भी जानना चाहेंगे कि कारागार के अंदर अपराधियों के लिए मतलब क्या क्या किस किस तरह की सुविधाएं होती हैं? देखिए, सरकार की तरफ से कारागारों में लगभग रहने की फैसिलिटी, चिकित्सा और स्वास्थ्य की फैसिलिटी, भोजन की फैसिलिटी, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर अनुमन्य है। बाकी चीज़ें तो जैसे हम लोगों के हाथ में है, गवर्नमेंट से तो बजट ही मिल सकता है, बाकी आपकी सोच पर निर्भर है कि आप किस तरह से संस्था का संचालन करते हैं। जैसे साफ सफाई है, सौंदर्यीकरण है, बंदियों से व्यवहार है, बंदियों के प्रति हमारा सोच क्या है, उसके आधार पर चीज़ें संपन्न होती हैं। हाँ, ये जो केंद्रीय कारागारों में जो बंदी होते हैं, क्योंकि ये सजायाफ्ता होते हैं और लंबी सज़ा से दंडित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके परिवार के लोग इनका साथ धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। छोड़ते नहीं हैं, मतलब वो एक दुख हो जाता है, कितनी बार जाके मुलाकात कराया करते हैं, 15 साल 20 साल किसी को जेल में रहना है। बंदी को हम लोग पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, तमाम बंदी संकोची हैं, तो उनको हम लोग परेड के माध्यम से या विभिन्न संस्थाओं को इन्वॉल्व करके हम इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं, वो अपनी परेशानी को बताएं। अभी जैसे कारागार में हमने उन बंदियों का वो लगाया के साथ बैठक किया जिनकी कोई मुलाकात ही नहीं आ रही है और ऐसे बंदियों की संख्या लगभग 400 के आसपास थी। फिर हमने उनसे यहाँ की
परेशानी के बारे में पूछा, यदि कोई परेशानी है, भोजन, रहने की समस्या, पारिवारिक परेशानी, कोई भी मानसिक हमने कहा परेशानी हो, उनका नहीं सब चीज़ें हम लोग को मिल जा रही है। जाते जाते एक जानकारी और मैं आपसे चाहूँगा कि इस कदर की जो व्यवस्थाएं जो की गई है ट्रस्टों के माध्यम से, तो हमेशा होता रहता है या फिर थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आते रहते हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम हुआ, ये महेंद्र नाथ पांडे जी जो नया सवेरा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो संयोग से हमसे मिलते जुलते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि यदि कोई काम कारागार में हम करा सकें, तो हम अपनी वही मेडिकल काउंसलिंग वाली समस्या हमने उनको बताई थी कि अगर हमको काउंसलर मिल जाते 3-4 तो हमको काफ़ी हद तक हम राहत दे सकते थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, और कुछ दिन बाद उन्होंने बताया कि हम एक मेडिकल हेल्थ कैंप लगाएंगे और उसी को साइकोलॉजिस्ट लोग भी उसमें आएंगे और मेंटल वाला भी हमारा काम करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उनके सहयोग से जो दोनों ट्रस्टों का जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, तो उसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट हमारी आवश्यकता के रूप में यहाँ पर आए। और आज का कार्यक्रम भी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि उसमें माननीय सीडीओ साहब श्री विनोद राम त्रिपाठी जी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे साहब श्री विजय कुमार वर्मा जी, इसमें मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित किनके हाथों हुआ? दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जो है हमारे एडीजे साहब और विनोद राम त्रिपाठी द्वारा, और हम तीनों ने मिलकर उसका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे थे उत्तर प्रदेश संस्कार, मैं यूपी सिंह। मुझे जाने का दीजिए।